नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलटा, एक की मौत। गुमला स्थित बसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज के पास आज बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार स्कूल जा रहे बच्चों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं इस सड़क हादसा में एक छात्रा, जिसका नाम आकांक्षा कुमारी बताया जा रहा है, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 साल की अलमा कैरकेट्टा गंभीर रोग से घायल है। बताया जा रहा है कि गंगड़ा गांव निवासी अजय गोप की बेटी आकांक्षा कुमारी अन्य बच्चों के साथ ऑटो से महाराजगंज स्थित मदर अमृता पब्लिक स्कूल जा रही थीं। वहीं स्कूल जाने के क्रम में ही रास्ते में अचानक ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायल बच्चियों को रेफरल अस्पताल बसिया पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने आकांक्षा कुमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं अलमा कैरकेट्टा की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आकांक्षा तीसरी कक्षा की छात्रा थी। वहीं इस हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। इस घटना की सूचना मिलते ही बसिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजन का अपनी बच्ची को खोने के बाद रो रो कर बुरा हाल है। सुदेश महतो ने कहा, जेटेट आयोजित नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का आयोजन नहीं किए जाने को लेकर आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का आयोजन नहीं किए जाने के कारण राज्य के शैक्षणिक वातावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रही है और युवाओं के सपने टूट रहे हैं। महतो ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 31 मार्च तक जेटेट आयोजित कराने का आदेश दिया है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार कोर्ट की फटकार के बाद ही सक्रिय होती है। सरकार को शीघ्र जेटेट आयोजित कर युवाओं को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2016 में जेटेट का आयोजन किया गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक हेमंत सरकार एक भी जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं कर पाई है। वर्ष 2024 में जारी जेटेट का विज्ञापन भी पिछले वर्ष रद्द कर दिया गया, जिसमें लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सुदेश महतो ने बताया कि राज्य में पिछले 10 वर्षों से जेटेट नहीं होने के कारण लगभग 6000 विद्यालय केवल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक नई नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिली है, जिससे 31 मार्च तक जेटेट आयोजित होने पर संदेह बना हुआ है। नई नियमावली स्वीकृत होने के बाद सरकार को पुनः विज्ञापन जारी करना होगा, आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और उसके बाद ही परीक्षा संभव हो पाएगी। होली से पहले सरकार का तोहफा, हजारों आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हजारों आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला किया है। वित्त विभाग के अवर सचिव विजय नारायण सिंह के हस्ताक्षर से 17 फरवरी को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें लगभग 35 तरह के आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है। इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट सहित अन्य पद हैं। वित्त विभाग के फैसले के तहत आउटसोर्स कंपनियों के कमीशन की राशि भी निर्धारित कर दी गई है। साथ ही किसी पद पर नियुक्त होने वाले कर्मी के लिए उनकी योग्यता और अनुभव भी तय कर दिया गया है। आंकड़े के अनुसार आउटसोर्स कर्मियों को प्रतिमाह लगभग 4000 से 15000 रुपए से अधिक की राशि की वृद्धि की गई है। एक उदाहरण के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत कर्मी को अब प्रतिमाह कैश इन हैंड के रूप में 21,951 रुपए का भुगतान होगा। सरकार द्वारा तय की गई राशि में इंश्योरेंस, पीएफ, जीएसटी, कंपनी का कमीशन की राशि को अलग अलग तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। इससे विभाग या किसी कार्यालय द्वारा किसी आउटसोर्स कंपनी को किए जाने वाले भुगतान में किस मद में कितनी राशि होगी, ये स्पष्ट है। गिरिडीह में बच्चा चोरी की अफवाह पर युवक की पिटाई, पुलिस ने बचाया। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत अमजो गांव में मंगलवार रात बच्चा चोरी की अफवाह ने अचानक तनाव की स्थिति पैदा कर दी। ग्रामीणों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक युवक देर रात गांव के एक घर में घुस गया था। घर में मौजूद करीब 10 वर्षीय बच्ची ने अजनबी को देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्ची की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। युवक को पकड़ लिया गया और
और उसे बच्चा चोर समझते हुए मारपीट शुरू कर दी गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लोगों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद युवक को भीड़ के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस उसे थाने ले आई, जहां उससे पूछताछ की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा है। पूछताछ के दौरान वो अपना नाम और पता स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा था। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार युवक नारायणपुर जामताड़ा इलाके का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। युवक के परिजनों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि उसकी पहचान और स्थिति स्पष्ट हो सके। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, कानून को अपने हाथ में ना लें। थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते उचित कार्यवाही की जा सके। इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। झारखंड में रमजान को लेकर अलर्ट, स्पेशल ब्रांच ने सभी एसएसपी और एसपी को लिखा पत्र। रमजान के पवित्र महीने को लेकर झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने राज्य के सभी जिलों के एसएसपी, एसपी को पत्र जारी कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्पेशल ब्रांच के पत्र में लिखा गया है कि रमजान का पवित्र महीना 19 फरवरी से शुरू होने की उम्मीद है। चांद दृष्टिगोचर होने के आधार पर तिथि में परिवर्तन संभव है। इस दौरान 1 महीने तक मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा रमजान के मौके पर एक साथ इफ्तार करते हैं और एक साथ मिलकर तरावीह की नमाज पढ़ते हैं। ऐसे में राज्य के सभी जिलों के प्रमुख मस्जिदों, बाजार में खासकर शुक्रवार के दिन सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जाती है, जिसमें भीड़ होने की संभावना रहती है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए जाएं। साथ ही 1 माह के रोजा के बाद उम्मीद के अनुसार 21 मार्च को ईद उल फितर, ईद पर्व मनाए जाने की सूचना है। हालांकि चांद के दृष्टिगोचर होने के आधार पर तिथि में परिवर्तन भी हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए जाएं। ये पर्व भाईचारे और शांति का पर्व है। पवित्र रमजान महीने के अंतिम जुम्मा 20 मार्च को पड़ रहा है, जिसमें सामूहिक नमाज मस्जिदों और खुले स्थानों पर पढ़ी जाती है। प्रायः इस दौरान यातायात की समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए जरूरी है कि इस अवसर पर पूर्व से विवादग्रस्त मस्जिदों, ईदगाहों और इमामबाड़ों की विशेष निगरानी की जाए और सतर्कता बरती जाए। पर्व के अवसर पर काफी भीड़ एकत्रित होती है एवं लोग आपस में खुशी का इजहार करते हैं। इस क्रम में दूसरे संप्रदाय के लोगों के द्वारा टीका टिप्पणी करने तथा पूर्व दुश्मनी या असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी प्रकार की गलत हरकतों के कारण सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में हर बिंदु पर नजर रखना बेहद आवश्यक है। पलामू में डीसी-एसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग हुई पूरी। निकाय चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग का कार्य पूरा हो गया है। बुधवार को मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग का अंतिम दिन था। इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होना है। पलामू के 5 अलग अलग क्षेत्र में निकाय चुनाव होना है। पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम, बिश्रामपुर नगर परिषद, हुसैनाबाद, छतरपुर और हरिहरगंज नगर पंचायत के 246 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। पलामू के मेदिनीनगर के जीएलए कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जबकि वहीं से मतदान कर्मियों को रवाना भी किया जाएगा। पलामू डीसी समीरा एस और एसपी रीश्मा रमेशन ने बुधवार को मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का जायजा लिया एवं कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद डीसी और एसपी ने मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया। दोनों ने बहलोलवा पहाड़ी और रेडमा पशुपालन मतदान केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर वोटरों की सुविधा और सुरक्षा की समीक्षा की है। पलामू के 5 अलग अलग क्षेत्र में निकाय चुनाव होना है। मेदिनीनगर नगर निगम, बिश्रामपुर नगर परिषद, हुसैनाबाद, छतरपुर और हरिहरगंज नगर पंचायत के 246 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। पलामू के मेदिनीनगर के जीएलए कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जबकि पोलिंग पार्टी का डिस्पैच सेंटर भी बनाया गया है। वहीं जीएलए कॉलेज में ही वोटों की गिनती होनी है। पेंशन पाने के लिए महिलाओं ने अपने पति को बताया मृत। 10 साल से चल रहा घोटाला। दुमका में पैसे के लालच में लोग अब सरकारी योजनाओं का भी दुरुपयोग करने से नहीं चूकते। झारखंड के दुमका जिले में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कई महिलाओं ने अपने जीवित पतियों को मृत बताकर विधवा पेंशन का लाभ उठाया। प्रशासन की जांच में अब तक 14 ऐसी महिलाएं चिन्हित की गई हैं, जो पिछले 10 वर्षों से फर्जीवाड़े से पेंशन प्राप्त कर रही थीं। राणेश्वर प्रखंड के बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने अपनी जांच टीम के साथ मोहलबना पंचायत के कदमा गांव में छापेमारी की। जब टीम उन महिलाओं के घर पहुंची जो सरकारी रिकॉर्ड में विधवा बताई जा रही थी, तो वे अपने पतियों के साथ घर से बाहर निकलीं। ये देख जांच टीम हैरान रह गई। फाइलों में इन महिलाओं को विधवा दिखाया गया था, लेकिन हकीकत में उनके पति जिंदा थे और उनके साथ रह रहे थे। पूछताछ में महिलाओं ने बताया
बताया कि 2 बिचौलियों ने उनके लिए पेंशन स्वीकृत कराई थी। इसके बदले उन्होंने मोटी रकम ली थी। बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि अब तक 14 महिलाओं को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 6 का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है। इनमें शामिल है बुलूबाला दासी, चुड़की मुर्मू, मालती मुर्मू, रेखा गोराई, सुकुरमुनी सोरेन और सामदी दत्ता। विधवा पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाते हैं। इन महिलाओं ने पिछले 10 वर्षों में लाखों रुपए गलत तरीके से प्राप्त किए हैं। बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि मामला सामने आते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गलत तरीके से प्राप्त पेंशन राशि की पूरी वसूली कराई जाएगी। बुधवार को इन महिलाओं को नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही जिन 2 बिचौलियों ने ये फर्जीवाड़ा करवाया, उनकी भी जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये घटना सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और सत्यापन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। प्रशासन अब ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखने की तैयारी में है, ताकि पात्र लोगों तक ही लाभ पहुंचे। हजारीबाग में नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 14 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग जिला में इन दिनों नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस विशेष अभियान चला रही है। जब भी पुलिस को सूचना मिल रही है तो सूचना का सत्यापन कर कार्रवाई भी हो रही है। हजारीबाग पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। झारखंड के हजारीबाग जिला में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई जिला के कमदांग, लोहसिंहना और इचाक थाना क्षेत्रों में की गई, जहां से ब्राउन शुगर और गांजा भारी मात्रा में बरामद किया गया। हजारीबाग एएसपी अमित कुमार ने बताया कि 16 फरवरी को कटकमदाग थाना क्षेत्र के सुल्ताना गांव में डिपो के पास ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की सूचना पर छापेमारी की गई। पुलिस बल को देखते ही कुछ आरोपी भागने लगे, लेकिन पीछा कर उनको पकड़ लिया गया। पूछताछ में नशीले पदार्थों के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आने पर आगे की कार्रवाई करते हुए कई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कटकमदाग थाना क्षेत्र से लगभग 111 ग्राम ब्राउन शुगर, 17,160 रुपए नकद, 7 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कॉर्पियो वाहन तथा नशीले पदार्थ तौलने की मशीनें बरामद की गई। लोहसिंहना थाना क्षेत्र से करीब 17 ग्राम ब्राउन शुगर, लगभग 2 किलोग्राम गांजा और 47,000 रुपए नकद बरामद हुए। वहीं इचाक थाना क्षेत्र से भी ब्राउन शुगर और मोटरसाइकिल जब्त की गई। सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रामगढ़ के पतरातू में बच्चा चोरी की अफवाह में गांव वालों ने महिला को पीटा, पुलिस ने बचाई जान। रामगढ़ जिले के पतरातू में भी अफवाहों का जहर एक बार फिर इंसानियत पर भारी पड़ गया है। पतरातू थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी के शक में एक अधेड़ विधवा महिला की ग्रामीणों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। समय रहते पुलिस पहुंची, तब जाकर महिला की जान बच सकी। जानकारी के अनुसार मनीषा देवी नामक महिला ट्रेन से गुड़गांव से आसनसोल जा रही थी। वह ट्रेन से उतरकर पतरातू इलाके पहुंची थी। मामले को लेकर बताया गया है कि टोकीसुद स्टेशन पर ट्रेन के काफी देर रुकने के कारण वह नीचे उतर गई और भटकते हुए टेरपा गांव पहुंच गई। विधवा होने और भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली महिला ग्रामीणों से कुछ मांग रही थी, तभी लोगों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया। देखते ही देखते भीड़ जुट गई और बिना किसी पुष्टि के महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। भाषा की समस्या और पहचान न होने के कारण महिला खुद अपनी बात भी नहीं रख पाई। गांव के उप मुखिया उज्जवल कुमार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पतरातू थाना के एएसआई अर्जुन ठाकुर मौके पर पहुंचे और महिला को भीड़ से छुड़ाकर सुरक्षित अपने साथ ले गए। उन्होंने बताया कि सूचना के बाद टेरपा गांव पहुंच भीड़ से छुड़ाकर महिला को गाड़ी में बैठाकर वहां से निकाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू में भर्ती कर इलाज कराया गया। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में कानून हाथ में न ले, बल्कि तुरंत सूचना दें। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने आम जनता से अपील की है कि बच्चा चोरी की अफवाह से सावधान रहें। उन्होंने किसी भी व्यक्ति पर बच्चा चोरी का संदेह होने पर अविलंब नजदीकी थाना या डायल 112 पर सूचना देने की बात कही है। फिलहाल ग्रामीण इलाकों में फैलती अफवाहें अब कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन रही हैं। ऐसे में जागरूकता, संयम और मानवीय संवेदनशीलता की जरूरत है, ताकि कोई बेगुनाह किसी हिंसा का शिकार न बने। पाकुड़ में व्यवसायी का रुपए से भरा बैग उड़ाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 2,68,000 रुपए बरामद। हथियार के बल पर सड़क लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को पाकुड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 9 mm की एक पिस्टल, लूट के 2,68,480 रुपए नगद, 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई है। गिरफ्तार अपराधियों में गिरिडीह के बेंगाबाद का रहने वाला लालू यादव और देवघर के सोनाराय ठाणी निवासी मनोरंजन कुमार शामिल हैं।
अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि पाकुड़ एसपी निधि द्विवेदी ने की है। एसपी ने बताया कि पिछले दिनों पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के एक फाइनेंस कंपनी से जुड़े मर्चेंट अनूप कुमार भगत से हथियार के बल पर अपराधियों ने पैसे से भरे बैग की छिनतई की थी। बैग में 3,40,000 रुपए थे। इस मामले के उद्भेदन को लेकर एसडीपीओ विजय कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी। पुलिस की टीम ने अनुसंधान के दौरान अपराधियों का पता लगाया और उन्हें धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर महेशपुर थाना क्षेत्र के डूमर घाटी के खदान से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और मोटरसाइकिल बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि महेशपुर में लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी फरार हो गए थे और दुमका के काठीकुंड थाना क्षेत्र में दोनों अपराधी बाइक से गिरकर घायल हो गए थे। काठीकुंड पुलिस ने इसकी जानकारी पाकुड़ पुलिस को दी थी। सूचना पर एसआईटी में शामिल पुलिस पदाधिकारी काठीकुंड पहुंचे और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों अपराधियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। एक सवाल के जवाब में एसपी ने बताया कि पाकुड़ में संचालित सीएसपी और नॉन बैंकिंग कंपनियों की सूची बनाने का निर्देश सभी थानेदारों को दिया गया है। सूची मिलने के बाद वैसे सीएसपी संचालकों और नॉन बैंकिंग कंपनियों की जांच कराई जाएगी और यदि अवैध रूप से संचालित करते पाया गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। रांची में 2 बुजुर्गों का शव कुएं से बरामद, जांच में जुटी पुलिस। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र स्थित एक कुएं से 2 शव बरामद किए गए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला हादसे का लग रहा है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों मृतक अपने गांव से रातू 1 लोटा पानी छेका कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। रांची के रातू थाना क्षेत्र के बसाई टोली तिगरा गांव में मंगलवार रात एक कुएं से 2 बुजुर्गों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान जरिया बेड़ो निवासी बंधन भगत 50 वर्ष और पुनई उरांव 60 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों रविवार को लोटा पानी रस्म के लिए तिगरा गांव आए थे, लेकिन उसके बाद से लापता थे। मिली जानकारी के अनुसार बंधन भगत और पुनई उरांव जरिया बेड़ों के रहने वाले थे। वे रविवार को स्थानीय परिवार में होने वाले लोटा पानी रस्म में शामिल होने तिगरा पहुंचे थे। रस्म के बाद दोनों का कोई अता पता नहीं चला। परिजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मंगलवार रात स्थानीय ग्रामीणों को कुएं में संदिग्ध वस्तु दिखाई दी, जिसकी सूचना फैलते ही लोग इकट्ठा हो गए। जांच में पता चला कि पानी के अंदर 2 शव हैं। ग्रामीणों ने किसी तरह शवों को कुएं से बाहर निकाला और मृतकों की पहचान कर ली। शव मिलने की खबर फैलते ही जरिया बेड़ों के लोग तिगरा पहुंचे और शवों को अपने साथ ले गए। इस दौरान पुलिस को कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई। बुधवार को जब मामला रातू थाने तक पहुंचा तो पुलिस टीम जरिया बेड़ो रवाना पहुंची। वहां से दोनों शवों को रातू थाने लाया गया और यूडी केस का मामला दर्ज किया गया। रातू थाना प्रभारी राम नारायण ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा मामले की जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन बुधवार को पुलिस को अपने माध्यम से सूचना मिली, जिसके बाद दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। मामले में ग्रामीणों का कहना है कि दोनों बुजुर्ग रात के अंधेरे में कुएं में गिर गए थे। कुआं गांव के बीचों बीच स्थित है और इसकी गहराई करीब 30 फीट बताई जा रही है। आसपास कोई रेलिंग या सुरक्षा उपाय नहीं होने से हादसे की आशंका जताई जा रही है। गढ़वा में बेकाबू घोड़े ने मासूम बच्ची को कुचला, मौके पर मौत, दूसरी गंभीर। गढ़वा जिला के मेराल थाना क्षेत्र अंतर्गत खोलरा गांव स्थित केबी ईंट भट्टा परिसर में मंगलवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। ईंट ढोने वाले बेकाबू घोड़े ने 1 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। मृतक बच्ची की पहचान काव्य कुमारी के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल 3 वर्षीय आरती कुमारी का इलाज गढ़वा सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि आरती की एक आंख पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जानकारी के अनुसार मृतका काव्य के पिता सतीश कुमार केवट छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के गोवाडी गांव के निवासी हैं, जबकि घायल आरती के पिता अग्नू केवट बिलासपुर के ही हरदी गांव के रहने वाले हैं। दोनों परिवार केबी ईंट भट्ठा पर ईंट बनाने का काम करते हैं। घटना के समय भट्ठा परिसर में इक्का घोड़ा के माध्यम से कच्ची ईंट की ढुलाई की जा रही थी। इसी दौरान घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया और पास में मौजूद दोनों बच्चियों को कुचल दिया। हादसे के वक्त बच्चियों के माता-पिता काम में व्यस्त थे और उन्हें घटना की भनक तक नहीं लगी। घटना के तुरंत बाद दोनों बच्चियों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने काव्य को मृत घोषित कर दिया। आरती की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे गढ़वा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।
सूचना मिलने पर मेराल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पीड़ित परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। देर रात खनन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। प्रशासन पूरे मामले की छानबीन में जुटा है। रामगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। 400 किलो जावा महुआ व 35 लीटर शराब जब्त। झारखंड में 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सहायक आयुक्त उत्पाद अरविंद कुजूर के नेतृत्व में टीम ने रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोठार, कैथा, पारडीह और कुसुमटोला इलाकों में सघन छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान मौके से करीब 400 किलो जावा महुआ और 35 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। साथ ही अवैध रूप से संचालित कई शराब भट्ठियों को भी ध्वस्त कर दिया गया। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धारा 47A के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पतरातू बनेगा झारखंड का मेगा टूरिज्म हब। वाटर पार्क होटल विस्तार से खुलेगा विकास का नया दरवाजा। रामगढ़ जिले के पतरातू में स्थित सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल के विस्तार और भव्य बनने जा रहा है। इसे लेकर नवनियुक्त पर्यटन सचिव मुकेश कुमार पूरे इलाके का भ्रमण किया। दौरे के बाद यहां बुनियादी ढांचे के बड़े विस्तार की घोषणा की है। झारखंड सरकार ने पर्यटन को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में पतरातू लेक रिजॉर्ट को राज्य स्तरीय पर्यटन हब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। पतरातू लेक व पर्यटन विहार में बढ़ती पर्यटक संख्या को देखते हुए जेटीडीसी की भूमि पर 100 से अधिक नए कमरों के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिससे उच्च स्तरीय ठहराव सुविधा विकसित होगी। साथ ही रिजॉर्ट के सामने आवंटित 25 एकड़ क्षेत्र में अत्याधुनिक वाटर पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है। पर्यटन सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि इससे पतरातू केवल प्राकृतिक स्थल नहीं बल्कि पूर्ण मनोरंजन पर्यटन केंद्र बन जाएगा। बेहतर आवास व्यवस्था ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। जैसे जैसे पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। छोटे होटल, नाव संचालन, गाइड सेवा, होटल, परिवहन, स्थानीय हस्तशिल्प और बाजार को सीधा लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं को पलायन से राहत मिल सकती है। रिजॉर्ट परिसर के पार्क के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया गया है। इस दौरान अधिकारियों ने डैम टापू का भी निरीक्षण किया। यदि घोषित योजनाएं तय समय पर पूरी हो जाती हैं तो पतरातू सिर्फ रामगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का प्रमुख पर्यटन ब्रांड बन सकता है। प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं का ये संगम राज्य के पर्यटन भविष्य को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है और राज्य की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भर सकता है। इस मौके पर जेटीडीसी के एमडी प्रेम रंजन, जीएम राजीव कुमार सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। गैंगस्टर राहुल सिंह के 5 गुर्गों को रांची पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीआईटी इलाके में गोलीबारी करने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी अपराधी गैंगस्टर राहुल सिंह के गुर्गों के हैं। रांची पुलिस के वरीय पदाधिकारी जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करेंगे। फिलहाल गिरफ्तार सभी 5 अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इसके पहले भी रांची पुलिस ने हथियार के आदान प्रदान करने के मामले में गैंगस्टर राहुल सिंह के 3 गुर्गों को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इलाके से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया था। पुलिस की पूछताछ के दौरान राहुल सिंह के गुर्गों ने बताया था कि इलाके में दहशत फैलाने के लिए हथियार का आदान प्रदान किया जा रहा था। रांची पुलिस के अनुसार अपराधी लगातार दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस उसके इरादे को कामयाब होने नहीं दे रही है। कोडरमा में सड़क हादसे में महिला की मौत। बाइक से भाई के साथ भतीजे का इलाज कराने जा रही थी, बालू लदे ट्रैक्टर से हुई घटना। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पहली घटना में डोमचांच थाना क्षेत्र के गोलवाढाब गांव निवासी 35 वर्षीय सुनीता देवी की जान चली गई। मृतका के गांव के अजय यादव ने बताया कि सुनीता देवी बुधवार सुबह अपने भाई के साथ बाइक से झुमरी तिलैया जा रही थीं। वे अपने 1.5 वर्षीय भतीजे का इलाज कराने के लिए चिकित्सक के पास जा रहे थे। झुमरी तिलैया बाजार में सामंतो पेट्रोल पंप के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिससे सुनीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में बाइक चला रहे उनके भाई और 1.5 वर्षीय भतीजे को भी मामूली चोटें आईं।
स्थानीय लोगों ने तीनों को निजी वाहन से सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर मृतका के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। सदर अस्पताल पहुंचने पर मृतका के परिजनों में शोक व्याप्त था। सुनीता देवी के पति राजेश यादव ट्रक चालक हैं और वर्तमान में दूसरे शहर गए हुए हैं। उनके 3 छोटे बच्चे हैं। वहीं तिलैया थाना क्षेत्र में ही रांची पटना मुख्य मार्ग पर NH-20 स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास एक दूसरी सड़क दुर्घटना भी हुई। इस घटना में एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। 2030 तक झारखंड को रेबीज मुक्त बनाने की तैयारी। हर जिला अस्पताल बनेगा मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक। झारखंड में रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक झारखंड को रेबीज मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत राज्य के सभी जिला अस्पतालों को मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक के रूप में विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश जारी करते हुए एनिमल बाइट मैनेजमेंट और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस को सख्ती से लागू करने को कहा है। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी रेबीज सीरम की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक में विशेष वूंड वॉशिंग एरिया बनाया जाएगा, जहां कुत्ते या अन्य जानवर के काटने के बाद घाव को कम से कम 15 मिनट तक साबुन और बहते पानी से धोने की व्यवस्था होगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये रेबीज संक्रमण रोकने का सबसे अहम शुरुआती कदम है। राज्य में वन हेल्थ अप्रोच के तहत मानव रेबीज को पहले ही अधिसूचित बीमारी घोषित किया जा चुका है। अब हर डॉग बाइट केस की रिपोर्टिंग IHIP IDSP पोर्टल पर अनिवार्य कर दी गई है। नए टीकाकरण प्रोटोकॉल के अनुसार मरीजों को इंट्राडर्मल रूट से निर्धारित दिनों पर वैक्सीन दी जाएगी, जबकि गंभीर मामलों में डॉक्टरों की सलाह से रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का इस्तेमाल किया जाएगा। रेबीज के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष जागरूकता रथ भी शुरू किया है, जो अगले 2 महीनों तक जिलों में भ्रमण कर लोगों को जानकारी देगा। इसके साथ ही नगर निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से स्कूलों और ग्रामीण इलाकों में भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को ये भी निर्देश दिया है कि अस्पतालों में कार्यरत मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को एनिमल बाइट मैनेजमेंट का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर सही इलाज मिल सके। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।